आज मैं बात करने आया हूँ कि सरकारी स्कूल तुम्हें याद होगा कि या तुम्हारे साथ के बच्चे जो पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, हम भी पढ़े थे वो प्राइमरी स्कूल में। जो सरकारी स्कूल हुआ करता था, बीच में पीपल का पेड़ हुआ करता था, जहाँ पे हम खेल कूद करते थे, दलिया मिलता था हमें। जो मास्टर जी थे उनके अंदर एक जुनून था कि आज अल्फ़ाबेट सारे सीखने हैं आपको, बड़े होके कैसे कंप्यूटर चलाना है, जो कंप्यूटर का एक युग आने वाला है। और मतलब बच्चों का भी हमें घर आके कहानी बताना कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, हमारे अच्छे अच्छे दोस्त बने। वो सारी स्टोरीज़ का सबको याद होगा। मैं ये एक स्टोरीज पूछने का या एक ये कहानी बताने का, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। उत्तर प्रदेश ही में ही नहीं, अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष की। अब क्या हुआ है कि एक बहुत लंबा स्टोरी लाइनअप चला है कि कैसे स्कूलों को ख़त्म किया जाए, कैसे सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट हो गए हैं, कैसे बहुत सारे टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, टीचर्स नए नए आए नहीं। पहला पॉइंट हमारा कि पॉलिसी बनाई गई है, पेयरिंग पॉलिसी। पेयरिंग पॉलिसी मतलब स्कूल दूर और बच्चों का सपना भी दूर कर दो। वो कैसे? आजकल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, पेयरिंग पॉलिसी, जिसमें क्या होगा, इसका मतलब है सिंपल कि आपके स्कूल में, किसी भी स्कूल में, किसी गांव के स्कूल में 50 बच्चों से कम है तो आप बराबर वाले स्कूल में, उसमें भी 50 से कम है तो दोनों को मर्ज कर दो। एक स्कूल बंद हो जाएगा, दूसरा स्कूल खुला रहेगा। तो दोनों में ये पेपर पॉलिसी देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि भाई रिसोर्स बेटर यूटिलाइजेशन होगा, सरकार के रिसोर्स कम यूटिलाइज होंगे, जो टीचर्स बने हुए हैं उनको बेटर तरीके से यूज़ कर दिया जाएगा कि 50-50-100 बच्चे हो जाएंगे, उनको बेटर तरीके से यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए, अब मेरे गाँव का बच्चा है, अब 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल था जैसा पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अब मेरे गांव का जो 6-7 साल का बच्चा है उसे 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले स्कूल में उसका स्कूल भी मर्ज कर दिया गया। अब उसने इतना दूर जाना पड़ेगा, वो चाहेगा कि क्यों ही जाऊं। वैसे ही एक मोटिवेशन टाइप है नहीं गांव के बच्चों में कि वो एक तरह से स्कूल की तरफ जाएं। अगर हम दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेस्ट और विरोध की बात आती है। आप पार्टी ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया था कि स्लोगन था कि भाई एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। टीचर्स का कहना है हम यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम उन्हें संभालते भी हैं, हम उन्हें अच्छे मोरल्स देते हैं, उन्हें एटिकेट सिखाते हैं। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे कहाँ, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके अंदर हैसियत नहीं है या फिर उनका बजट नहीं है कि वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें। उनके लिए एक मात्र सोच था कि बच्चा दोपहर का खाना भी खा लेगा और वहाँ पर जाके कुछ सीख भी लेगा, क्लासेस अपनी एटलीस्ट 10th तक पूरी कर लेगा, 12th तक पूरी कर लेगा। अब और ये सच भी है कि क्योंकि जब स्कूल दूर होता है ना तो अटेंडेंस ज़्यादा गिरता है, बच्चे नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए रोज़ माँ बाप जो मजदूरी करने जाते हैं उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने जाएं। पास में होता है तो सारे बच्चे मिलके 100-200 मीटर पे अगर आपका स्कूल होता है या अपने गांव के दायरे में होता है तो इजीली पहुंच भी जाते हैं, या फिर बूढ़े माँ बाप पहुंचा देते हैं। अब डेली 2-2, 3-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो लेके जाना बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसके लिए ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और 12 साल तक जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना ही बंद कर देंगे। तो सिंपल है कि वो पढ़ना है, फिर उनकी पढ़ाई एकदम से बंद हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एट द एंड हमें दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गया है कि पिटीशन भी फाइल हो चुकी है, कि पिटीशन में ये भी बोला गया है कि आर्टिकल 21A के अंडर फाइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन तो है सबके लिए कि भाई आप लड़ो, अपनी एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन का रूल तो नहीं तोड़ना चाहिए ना कि हम छोटे से बच्चे जो गरीब परिवार है आप स्कूल बंद कर दो उनके लिए। क्योंकि जब तुम प्राइमरी स्कूल बंद करते हो ना तो तुम एक बच्चे का बेसिक एक्सेस टू एजुकेशन वो बिल्कुल ही डोर क्लोज कर देते हो, छीन लेते हो भाई कि हम आपके बच्चों को नहीं एजुकेशन देने वाले। अब सोचो, देश का सबसे बड़ा कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई हमारे गांव के छोटे स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो चलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए, जो पहला अक्षर सिखाता है छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें एक राह दिखाता है कि वो आगे पढ़ाई करके आगे आगे क्या कर सकते हैं, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसे बदल सकता है, हमारे देश का जो युवा है वो कैसा बन सकता है। ए से अनार तो सीख ही सकते हैं ना वो एटलीस्ट। वो एकदम से स्कूल एकदम से बंद कर देना वो बहुत ज़्यादा एक पैराग्राफ पे टिक जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर जो फाइनलाइज करेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील दलील देंगे, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि भाई अब आने वाला जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। ये एक बहुत बड़ा झोलझाल होने वाला है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेफ्टी। सिर्फ भवन गिरते नहीं हैं,
भवन, जो सरकारी स्कूल के भवन है वो गिरते नहीं हैं, वो साथ में सपनों को भी गिरा देते हैं। अब हापुड़ का इस केस तुमने सुना होगा, और अभी रिसेंटली एक केस हुआ था राजस्थान में, एक स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई। शुक्र है कि कोई जान नहीं गई, लेकिन जो राजस्थान वाला हापुड़ वाले केस में तो कोई जान नहीं गई थी, लेकिन जो राजस्थान में अभी जो रिसेंटली केस हुआ है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे की अनफॉर्चुनेटली जो हुआ। पर न्यूज़ वालों को सिर्फ ये है कि भाई एक छोटा सा कॉलम डाल दिया कि भाई वहाँ पे ये गिर गया, स्कूल हुआ, ये हताहत हो गई, और उसमें जितने भी टीचर्स थे उनको रिज़ाइन करवा दिया। बट ऐसा तो देखो कि भाई उन्होंने कभी रिक्वेस्टिंग फाइल भी की थी ना कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत ख़राब हो गई है, वो भी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस इलेक्शन कमीशन का जब वहाँ पे पोल बनेगा जब तो आप करवा देते हो, फिर उसके बाद क्या कॉलेज, क्या बच्चे, हमें क्या 1 घंटा फ़र्क पड़ता है, और पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं उसमें। लेकिन वो सरकार को अभी इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब सरकार ने बोला है कि भाई जो बिल्डिंग खतरनाक है उसको तो तोड़ दो और दोबारा बनाओ मत, और जब तक नई बिल्डिंग बनेगी तब तक क्लासेस पंचायत भवन में चला लो, बरामदा में चला लो, या किसी टीचर के घर में चला लो। मतलब स्कूल के एक टेम्पररी टेंट बन गया है कि भाई इन्हें पढ़ाना है, जैसे तैसे पढ़ाओ, ख़त्म करो, हमें इनका झंझट लेना ही नहीं, हमें इनको वर्ल्ड क्लास वो क्लासेस नहीं देनी, हमें उस लेवल की क्लासेस नहीं देनी, लेकिन हमें वर्ल्ड क्लास टैक्स तो लेना है भाई, जीएसटी हमें अच्छे से लेना है, इनकम टैक्स अच्छे से लेना है। लेकिन भाई पढ़ाई का एक एटमॉस्फेयर होता है, जो बेंच, डेस्क, प्रॉपर क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, इतने सारे रिसोर्सेज आ गए, उसमें होनी चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में कि 5वां पॉइंट है हमारा कि मास्टर जी का क्या सच है भाई, क्या चल रहा है मास्टर जी का। तुम्हारे गांव के मास्टर जी होंगे, वो देखे हैं तुमने, पहले वो एक लड़की की कॉपी चेक करते होंगे जिसने बेहतरीन राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखा होगा, फिर दूसरे लड़कों को बता देते हैं कि भाई ऐसे 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 चेक कर लो और फाइनल करो, और अपना होमवर्क को समझाओ और काम कर लो। अब मास्टर जी के सर पे डबल जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि उन्हें मर्जर के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ के मिल जाएंगे, लेकिन टीचर्स की गिनती बहुत कम होने वाली है, क्योंकि भाई हायरिंग हो नहीं रही है, कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब टीचर्स की शॉर्टेज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली एक LT ग्रेड की तो जॉब निकली है, बाकी सारे जो इंटर कॉलेज में है उनमें भी कोशिश की जा रही है कि वैसे ही प्राइवेट 5-10 हज़ार वाले टीचर से पढ़ा लो, ना तो उनका मन होगा, और गवर्नमेंट टीचर जो पहले लगे हुए हैं उनका वैसे भी मन नहीं है, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टॉप मारें या उनका कॉलेज का नाम हो, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, जस्ट चिल एंड काम। अब 6 पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये थोड़ा पॉजिटिव है। अब मैं सिर्फ बुराई ही नहीं करता रहूँगा कि क्या ये है। अब एसर 2016 की ASER 2016 की में क्लास 3 का बच्चा क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ नहीं पाता था। अब 2024 में ये नंबर 7% से बढ़ के 28% तो हो गया है। प्यूपिल टीचर रेशो भी इम्प्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा काम हुआ है, टॉयलेट्स, बिजली, कंप्यूटर लैब्स बनी है बहुत सारे कॉलेज में। पर भाई ये सब काम तभी आएगा जब स्कूल खुला रहेगा। बहुत सारे स्कूल बंद नहीं होंगे, उनमें बच्चों को लाया जाएगा, एडवर्टाइज़ किया जाएगा, और प्राइवेट स्कूल्स पे एक रेशो कसा जाएगा कि भाई तुम लोग सारे बच्चों को नहीं ले जाओगे, और जागरूक किया जाएगा पेरेंट्स को भी कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जाएं, ताकि एक ये हो कि भाई इस स्कूल से, सरकारी स्कूल से भी बच्चे पढ़ के आगे जा रहे हैं। वो एक पोस्टर बनाया जाए, मतलब पॉपुलर किया जाए कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छी रैंकिंग लेके आएंगे जेई या फिर IIT जेई में, नीट में, या फिर और भी बहुत सारे प्रोफेशन उनमें जाके एडमिशन होगा और वहाँ पे जाके ग्रो होगा, तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब 7वें पॉइंट में हम जब बात करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि घर का बच्चा और घर का रास्ता। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है बुलंदशहर के एक गांव का, उसके गांव का प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है, बच्चे को दूसरे गांव भेजा जा रहा है। 2 महीने बाद उसने देखा कि बच्चा है 3रे दिन स्कूल स्किप कर दे रहा है, क्योंकि रास्ते में नदी आती है, बरसात हो जा रही है, मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शन और हैं। तो पॉलिसी बनाने वालों ने ये ग्राउंड रियलिटी देखी नहीं कि भाई रास्ते हैं या नहीं है, जो तालाब हैं वो भर जाते हैं। अब दोनों
गांव के रास्तों को कैसे जोड़ा जाए, उसे बाईपास होके बहुत दूर से ना आना पड़े। अब उनके लिए गांव के 2 बिंदु एक लाइन पे ये होता है, दूसरी लाइन पे होता है। जीपीएस पे एक स्ट्रेट लाइन खींची कि भाई इतनी दूर तो जाना है। अब ये नहीं देखा कि उसे बहुत सारे रास्ते, बरसात में कौन सा वाला रास्ता यूज़ करना पड़ेगा, वैसे वाला रास्ता कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कभी वो रास्ता बंद हो जाता है और हर दिन वो दूसरे गांव में होके निकल के जा रहा है। तो वो एक फिगर आउट किया नहीं जो लोगों ने ये पॉलिसी बनाई। अगर पॉलिसी बनाई या स्कूल मर्जर करना है तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए था। अब अगर हम 8वें पॉइंट पे बात करें कि जब स्कूल बंद होता है तो स्कूल बंद होने का मतलब सिर्फ बिल्डिंग लॉक होना तो है नहीं। इसका मतलब है कि गांव के एक कोने को बिल्कुल बंद कर देना। भाई इधर जब प्राइमरी स्कूल में जाते थे, हमारे एक साइड था पूरब की साइड, जब हम जाते थे उस साइड, तो वो एरिया एकदम ब्लॉक हो जाएगा कि भाई वहाँ स्कूल था, अब स्कूल नहीं है, बंद हो गया। दूसरी साइड जाने वाला बंद हो गया, वहाँ की आवाज़ कम हो जाएगी। बच्चों की हंसी, खेल कूद, उस रास्ते पे जाना, वहाँ के जामुन और वहाँ के जो अमरूद हैं उन्हें खाना, और एक जनरेशन के एक सपने को एक फाइल में ऐसे बंद करके रख देना है। और जब तुम पढ़ाई का दरवाज़ा बंद करते हो ना, तो तुम उस बच्चे को मजबूर करते हो कि ज़िंदगी भर वो अगले पढ़ाई से अलग बहुत सारे ऑप्शंस को फिगर आउट करता रहे और एक मजदूर बन के रह जाए। अब असली सवाल क्या आता है कि तो सवाल ये आ जाता है हमारे सामने कि क्या यूपी के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा बंद हो गए, या उनका भविष्य हमें सुधारना नहीं है, या हम भविष्य को उनको बनाना नहीं चाहते, या फिर सिर्फ हम उन्हें एक प्रोजेक्ट बना के रह जाएंगे कि भाई सरकारी स्कूल हमने क्लोज़ कर दिया और बहुत सारे स्कूल्स को मर्ज करके हम अपना रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं। क्या हम पॉलिसी ग्राउंड पे ले आएंगे, या ग्राउंड को पॉलिसी को तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें उसे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम उसके लिए कोशिश भी करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार फोकस कर रही है कि हम कैसे नए नए डिफेंस इक्विपमेंट बना लें, हम कैसे कैसे नए इंजीनियर्स ले आएँ, ब्रेन ड्रेन ना हो हमारे देश से। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल से हमारे बच्चे निकलें। हम आधे से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो पैसा, अपनी आधी ज़्यादा सैलरी का पैसा एजुकेशन में ना लगाएं। हम प्राइवेट स्कूलों के बक्से को ना भर दें। जो आधे से ज़्यादा स्कूल हैं जो मंत्रियों के, उनको ना भर दें। क्या हम सरकार से ये सवाल पूछ भी पा रहे हैं, या हम भूल गए हैं ये सब, हम हिंदू मुस्लिम में लग गए हैं, या फिर हम रोड्स के बारे में भी पूछ पा रहे हैं कि हर गांव में अच्छी रोड्स हैं कि नहीं है, हर गांव में बिजली पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। हर एक छोटे बच्चे को जो आज हमारे देश में पैदा हो रहा है उसे हम प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम क्यों उस सवाल को छुपे जा रहे हैं। आज का बच्चा, आज का युवा सिर्फ BGMI रील्स स्क्रॉल करने में तो नहीं लग गया है, या यूट्यूब पे बस गेमिंग और इन सब में तो नहीं फंस गया है। क्या वो एजुकेशन के बारे में सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है, और जो सोच रहे हैं उनके एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। आखिरकार क्यों हमारे देश में टीचर्स रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। इतने साल बीत गए, एकदम से क्या सारे बच्चे पढ़ना बंद कर दें, या जनरेशन बंद हो गई है कि भाई अब जनरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 7 साल से हमने रिक्रूटमेंट नहीं निकाली है। कोई तो रीज़न होगा। क्यों इतने सारे एजुकेशन विभाग बंद होते जा रहे हैं। धन्यवाद। इस बारे में ज़रूर सोचना एक बार।